मैं रामधनी यादव आज आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर शुरू करूंगा जिसका नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इसके पहले मैं परसेंटेज और लाभ हानि के पे क्वेश्चन बना चुका हूं। अगर आप उसको देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं। नंबर सिस्टम में हम आपको पहले समझाते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है। इसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम आपको अच्छी तरह बताते जाएंगे। देखिए, इस वीडियो में बेसिक और प्लस ट्रिक के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा कैसे बेसिक से किया जाता है और ट्रिक से कैसे किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। देखिए, सबसे पहले आता है कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। पर सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। देखिए, काउंटिंग नंबर को गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समूह को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे प्रतिकृत संख्या को किसे दर्शाते हैं? यन से। यन से दर्शाते हैं। देखिए, 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 इन्फिनाइट तक, मतलब कि जितने प्राकृतिक संख्या काउंटिंग नंबर होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब दूसरे नंबर पे आता है पूर्ण संख्या। किसको पूर्ण संख्या कहते हैं? देखिए, तो पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं? होल नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। तो होल नंबर किसको कहते हैं? इसको डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। इसके साथ क्या आता है? जीरो। अगर इनके साथ प्राकृतिक संख्या के साथ अगर जीरो लग जाए तो इसको क्या कहते हैं? होल नंबर। 0 1 1 2 3 4 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक, इसको क्या कहते हैं? होल नंबर। अब इसके बाद आता है कि इंटीजर। अब इंटीजर किसको कहते हैं? देखिए, तो इंटीजर को किसे डिनोट करते हैं? इंटीजर को आई से डिनोट करते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्या। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? पूर्णांक संख्या। देखिए, इसको डिनोट करते हैं आई से। इंटीजर का मतलब है कि माइनस इनफाइनाइट से और माइनस इनफाइनाइट से लेकर और प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं उसको क्या कहते हैं? इंटीजर। माइनस इनफाइनाइट से और प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? इंटीजर। अब आइए हम इससे कुछ क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन देखने के बाद क्वेश्चन के साथ साथ मैं इसकी थ्योरी भी बताते चलूँगा ताकि क्वेश्चन को समझने में काफ़ी आसानी होगी और क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी बताने में और उसके बाद तुरंत बाद एग्जाम्पल देने में आसानी होगी। देखिए, तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि -5 से बड़ी तथा +5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या है? देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन की आज इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है, इसलिए इस वाले वीडियो में थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे लेकिन इसके कॉन्सेप्ट रहेंगे। इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट इसमें मिल जाएंगे और आगे आगे जैसे जैसे वीडियो आएगी उसका लेवल हम बढ़ाते जाएंगे और जो सीजीएल लेवल तक के हम सभी आपको क्वेश्चन यहाँ पे देंगे। देखिए, यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा था 2003 में कि -5 से बड़ी तथा +5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या है? तो सबसे पहले देखिए, -5 है, -5 और +5 और हमें प्राकृतिक संख्या पूछा है तो इसका मतलब माइनस से कोई लेना देना नहीं है। प्राकृतिक संख्या कौन होती है? पॉजिटिव जो होती है वही प्राकृतिक संख्या होती है, पॉजिटिव से। तो इसका प्राकृतिक संख्या क्या आ जाएगा? 1 2 3 और 4 +5 से छोटी। तो अब इनका क्या करना पड़ेगा हमें? गुणनफल। तो इनका गुणनफल निकाल लीजिए। गुणनफल जब इसका 1 × 2 × 3 × 4 इसको मल्टीप्लाई करिए और ये हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 24। इस तरह से हम इसको प्राकृतिक संख्याओं को निकाल लेंगे। देखिए, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है तो एक्स कोष्टक में x+1 कोष्टक बंद कोष्टक में x+2 हमेशा किससे विभाजित हो सकता है? इस संख्या को बताना है कि हमेशा किससे विभाजित हो सकता है। तो किससे विभाजित होगा? देखिए, यक्स को क्या मान लेते हैं? कोई प्राकृतिक संख्या है। यक्स को मान लेते हैं क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या। अब देखिए, अब यक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं? 1। जब यक्स इक्वल टू 1 मान लेंगे तो बस इसी में पुट कर दीजिए। किसमें? देखिए, यक्स x+1 और x+2, यक्स की वैल्यू यहीं पे पुट कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे कितना आएगा? 1। यहाँ पे कितना आएगा? 1 + 1 एक कोष्टक बंद, इसके बाद कोष्टक 1 + 2
अब देखिए ये कितना आ जाएगा, ये 2, इसे 1 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 और इंटू 3, ये किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, कितना आ जाएगा 6। अब 6 ही वही वह संख्या जिससे विभाजित हो सकता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि -100 तथा +100 के बीच कितने पूर्णांक आते हैं। तो हमको बताना कितने पूर्णांक आते हैं। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, इंटीजर। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, इस पूर्णांक का मतलब क्या होता है, इंटीजर। इस पूर्णांक को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। देखिए तो क्या कर रहा है कि -100 से कर रहा है, -100 से कहाँ तक, +100 तक कितने इंटीजर होंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे क्या करेंगे, देखिए अगर यहाँ से -100 से, तो माइनस क्या हो जाएगा, -99। -100 के पहले क्या आएगा, -99, उसके बाद क्या आएगा, -98। ऐसे करते करते जाएंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे, -1 तक। अब उसके बाद जब जाएंगे, उसके बाद क्या आएंगे, क्या आएगा 0, उसके बाद क्या आएगा 1, उसके बाद आएगा 2। अब ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे हम, +100 तक किया था, +100 की एक पहले कितना आ जाएगा, 99। देखिए देखिए अब 99 कितना होगा, देखिए तो 99 ये और प्लस और 99 वो, इधर आगे पॉजिटिव वाला एक ये, और इधर -99 से एक, -1 तक, और 1 से लगाई 99 तक, और एक, और ये आ जाएगा 0 वाला, 0 को भी ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 99 + 99 + 1, इसको जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 199। तो 199 क्या होगी, इंटीजर होगी, किसके किसके बीच में, -100 से +100 के बीच में कितनी इंटीजर होगी, पूर्णांक कितने होंगे, 199। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विषम संख्या एक है, द्वितीय विषम संख्या 3 है, तृतीय विषम संख्या 5 है, तथा इस प्रकार आगे बढ़ते रहते हैं तो 200वीं विषम संख्या क्या है। तो हमें 200वीं विषम संख्या बतानी है। देखिए इस क्वेश्चन से करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि विषम संख्या और सम संख्या किसे कहते हैं। देखिए पहले आया सम संख्या। सम संख्या हम उसको कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर, ये सम संख्या है। देखिए सम संख्या वो होती है जो दो से विभाजित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इस तरह की संख्याओं को क्या कह सकते हैं, हम सम संख्या कहते हैं। देखिए अब दूसरा आता है विषम संख्या। अब विषम संख्या किसको कहते हैं, देखिए विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। विषम संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑड नंबर। अब ऑड नंबर किसको कहते हैं, जो संख्या 2 से न डिवाइड हो, जो संख्या 2 से न डिवाइड हो उसको क्या कहते हैं हम, विषम संख्या। देखिए तो विषम संख्या का एग्जाम्पल होता है 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। इस तरह से सारी संख्या क्या हो जाएंगी, इनफाइनाइट तक ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी। अब यहाँ से समझ में आ गया कि सम संख्या किसको कहते हैं, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे इनफाइनाइट हो जाएगा। और विषम संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 2 से न डिवाइड हो, उसको क्या कहते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं ऑड नंबर, जिसका एग्जाम्पल है 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एक विषम संख्या 1 है, प्रथम विषम संख्या 1 है, द्वितीय विषम संख्या 3 है, तृतीय विषम संख्या 5 है। मान लीजिए पहला विषम संख्या 1, दूसरा कितना दिया है 3 और तीसरा कितना है 5। ऐसे ऐसे आगे बढ़ने पर 200वीं संख्या कौन सी होगी, विषम संख्या कौन सी होगी, 200 नंबर पे पढ़ने वाली कौन सी विषम संख्या होगी, तो हमें वही बताना है। ठीक है, इसके पहले एक फार्मूला हमको याद होना चाहिए। देखिए वो फार्मूला हम सीक्वेंस सीरीज में पढ़ते हैं। देखिए वो फार्मूला होता है T = A + n-1 × D। ये हमको फार्मूला जैसे अगर फर्स्ट नंबर पता हो, पहला नंबर शुरुआत का नंबर पता हो, लास्ट का नंबर पता हो, और उसका यन पता, यन मतलब होता है दो संख्याओं का अंतर। तो यन होता है दो संख्याओं का अंतर, और डी क्या होता है, डिफरेंस होता है। देखिए अब बस इसी पे रख देंगे, इसी फार्मूले पे हम रख देंगे। देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे 1, और डी की वैल्यू क्या हो गई, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें 2, डी की वैल्यू 2 क्या है, कॉमन है। देखिए अगर 3 में से 1 निकाल दें कितना आएगा 2, अगर 5 में से 3 निकाल दें कितना आएगा 2। इसका मतलब 2 क्या है, सभी में बराबर आ रहा है, तो डिफरेंस क्या है इसका 2, तो डी क्या हो जाएगा डिफरेंस। और देखिए अब हमको यहाँ से यन निकालना है, तो देखिए बस उसी पे रख दीजिए, अब आ जाएगा। यन हमको कितना दिया है, यन हमको दे दिया है 200, यन दे दिया है 200। अब बस इसी पे रख देंगे फार्मूले पे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे,
इसी फार्मूले पर देखिए T200 इजकल टू 1 प्लस यन कितना है 200 माइनस 1 इंटू 2। देखिए अब यहाँ से 1 ये कितना हो गया 199 हो जाएगा, इससे जब माइनस होगा तो देखिए तो यहाँ पे 1 प्लस 198 इंटू 2, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 398 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो देखिए 1 प्लस 398 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 399। यहाँ पे 199 होगा क्योंकि 200 में से 1 निकलेगा तो 199 होगा। देखिए अब यहाँ से क्या आ गया 399। अब 399 हमारा क्या है, यही आंसर है। अब 399 वाली जो संख्या होगी वही 20वें विषम संख्या होगी। 399 क्या होगी, 200वीं नंबर पे पढ़ने वाली विषम संख्या होगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन यदि ए और बी विषम संख्याएं हों तो बताइए कि निम्नलिखित में से सम संख्याएं कौन सी हैं। तो हमको बताना है कि विषम संख्याएं कौन सी। देखिए तो इसके लिए क्या करेंगे, ए और बी क्या है, विषम संख्याएं हैं। ए और बी विषम संख्या है, तो जब ए और बी विषम संख्या है तो सम संख्या क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ से मान लेते हैं कि ए इक्वल टू कितना है 1 और बी इक्वल टू कितना है 3। देखिए तो अब दोनों को इक्वल कर देंगे। जब दोनों को इक्वल कर देंगे, देखिए यहाँ पे इक्वल करेंगे अब फिर ए प्लस बी इक्वल टू 1 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4। अब देखिए अतः सम संख्या क्या है, ए प्लस बी इसकी क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। यहाँ पे होगा बी। अब इसका मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि यदि हम विषम संख्याओं को जोड़ेंगे, यदि दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका जो आंसर आएगा, जो उसका प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, सम संख्या आएगी। इसका कहने का मतलब है, पूरे क्वेश्चन में कहने का मतलब यही है कि यदि हम दो विषम संख्याओं को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो उसका जो आंसर आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वह क्या आ जाएगा, सम संख्या आएगी। तो ऐसे इसको कर लेंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको देख लेते हैं। देखिए अभाज्य और स्व अभाज्य संख्या पर आधारित प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होते हैं वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए कहने का मतलब प्राइम नंबर वो होता है कि वह संख्याएं जो खुद से डिवाइड हों और एक से डिवाइड हों, जो खुद से डिवाइड हों और एक से डिवाइड हों, उनको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। और हिंदी में क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। प्राइम नंबर को हम अभाज्य संख्या कहते हैं या रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसके क्या होंगे, ये एग्जाम्पल होंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब आगे है कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं। तो 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं के बारे में देख लीजिए। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब सारे क्या हैं, अभाज्य संख्याएं, मतलब कि वो 2 से डिवाइड नहीं होंगी। अब आगे देखिए, सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या क्या है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। आगे सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी, 2। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से और 50 में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15 होती हैं। और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 होती हैं। देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 101 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 101 होती है। प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनफल होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। देखिए अब आइए इस पे कुछ प्रश्न कर लेते हैं। जैसे देखिए ये टाइप फर्स्ट है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर की गणना कीजिए। कह रहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर का गणना कीजिए। देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होती है, पहले इसको समझिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की
अंकों की बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की बड़ी संख्या कितना हो जाएगी 99। अब हमसे कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी 2 संख्याएं अभाज्य हैं, जो अभाज्य हैं, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 97। अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी 97। देखिए अब यहाँ से अब छोटी संख्या निकाल लेंगे, ये तो हमको बड़ी संख्या मिल गई। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है 97। अब 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमें निकालना है। देखिए 2 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी यहाँ पे 11। 2 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या 11 और 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 97। अब दोनों का अंतर निकाल लीजिए। जब दोनों का अंतर निकालेंगे, देखिए यहाँ पे जब अंतर निकालेंगे तो 97 माइनस 11 कितना हो जाएगा, ये 86 हो जाएगा। ये 86 होगा। तो अब 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या कितना है 97, 2 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या कितना है 11, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 86। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए तो सेम इसको भी उसी तरह करेंगे। देखिए ये छोटा है 100 है, 100 और 100, 60 और 100 के बीच में। देखिए तो पहला क्या हो जाएगा 61। अगर 60 से लेंगे तो पहली धनात्मक अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 61, उसके बाद क्या हो जाएगी 67, उसके बाद क्या हो जाएगी 71, उसके बाद क्या हो जाएगी 73, उसके बाद क्या हो जाएगी 79, उसके बाद क्या हो जाएगी 83, उसके बाद क्या हो जाएगी 89, उसके बाद क्या हो जाएगी 97। ये 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं धनात्मक हैं, वो यहाँ पे 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो इनको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितनी संख्याएं हो जाएगी 8। तो धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच कितनी संख्याएं हो जाएंगी 8। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में लाऊंगा और बताऊंगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या पर आधारित प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिनको परिमेय कहते हैं, परिमेय की इंग्लिश होती है रेशनल नंबर और अपरिमेय होता है इरेशनल नंबर। इन तरह के क्वेश्चन को मैं अगली वीडियो में लाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।